राम कौन है? क्या राम हिंदुओं के भगवान हैं? क्या राम मर्यादा पुरुषोत्तम है? क्या राम भारत की भूमि अयोध्या में पैदा हुए हैं? क्या राम का भव्य मंदिर बनना चाहिए? क्या राम सांप्रदायिकता से जुड़े हुए हैं? क्या राम मंदिर बनने से भारत का नाम पूरी दुनिया में होगा? क्या राम मंदिर बढ़ने से भारत में सांप्रदायिकता बढ़ेगी? क्या राम का कनेक्शन किसी धर्म विशेष से है? ऐसे लाखों विचारों पर हजारों लोग मंथन कर रहे हैं पूरी दुनिया में। राम कौन है? राम कैसे है? राम को समझना किसी दिमाग के बस की बात नहीं है। जिस तरह से कंप्यूटर होता है और कंप्यूटर की अपनी क्षमता होती है, उसमें मेमोरी पावर होती है, उसकी स्पीड होती है, उसी तरीके से मनुष्य का दिमाग होता है। मनुष्य अपने दिमाग के हिसाब से कई चीज़ों का अनुमान लगाता है, लेकिन राम अथाह समुद्र की तरह है। राम के बारे में अनुमान लगाना बिल्कुल वैसा ही है जैसे पूरे समुद्र की गहराइयों को नापना है, जो किसी के बस की बात नहीं है। समुद्र की गहराइयों को नापना, समझना उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाना है, जिसको लेकर दुनिया भर के साइंटिस्ट लगे हुए हैं, लेकिन इतने समय के बावजूद अभी तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है। उसी तरीके से राम तो उससे भी बड़ी चीज है। राम को समझना, राम के बारे में एक राय देना, ये उसी तरीके से है जैसे आप कुएं में से एक बाल्टी पानी निकाल लें और एक गिलास पानी लेकर के आप ये कहें कि आपने संपूर्ण कुएं के पानी को इस गिलास में भर लिया है। राम को लेकर के हम जो भी धारणा बनाएं, राम के बारे में हम जो भी सोचें, राम मंदिर बने या राम मंदिर ना बन पाए, उससे राम के अस्तित्व पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि राम का अस्तित्व बहुत ही व्यापक है। राम क्या है, कैसा है, इसको समझने के लिए कई जन्म लगेंगे। जब मनुष्य खुद को समझ जाए तभी वो इस सृष्टि को समझ सकता है, इस नेचर को समझ सकता है, यहाँ के वातावरण को समझ सकता है, अखंड आकाश की गहराइयों को कुछ हद तक समझ सकता है। इसलिए राम को लेकर के जो भी विचार पूरे दुनिया में हो रहे हैं, उनको लेकर परेशान ना हो। आप जिस भी धर्म को, जिसको भी नियम को मानते हैं, उसे मानते रहिए और इस प्रकृति पर भरोसा करिए। ये प्रकृति, ये नेचर, ये अखंड ब्रह्मांड ही राम है। इस अखंड ब्रह्मांड में जो ध्वनि है वही राम की ध्वनि है। इस अथाह समुद्र में जो जीव है, उनके अंदर जो जीवात्मा है वो राम है। इस धरती में जो मनुष्य है, मनुष्य के अंदर जो आत्मा है वही राम है। राम अजर, अमर, अविनाशी और ऐसा तत्व है जो हर जगह व्याप्त है। आकाश में है, पाताल में है, जल में है, वायु में है। इसलिए राम शब्द को किसी तरीके से सीमित करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे सूर्य को दीपक दिखाना है कि देखो सूर्य, तुम्हारी इतनी रोशनी है और ये दीपक तुम्हारी रोशनी से मुकाबला करने के लिए तैयार है। इसलिए आप अपने
विकास के लिए सकारात्मक सोच के साथ काम करिए, मेहनत करिए और आगे बढ़िए। पॉजिटिविटी के साथ यदि किसी चीज़ को सोचेंगे, समझेंगे तो आपको मार्ग मिलेगा, सही रास्ता मिलेगा और आपकी उन्नति होगी और आप कुछ हद तक, कुछ अंश तक इस प्रकृति को, इस नेचर को, इस अखिल ब्रह्मांड को समझ पाएंगे। तब कुछ हद तक राम को जान पाएंगे, क्योंकि राम को समझना हमारे बस में नहीं है, मनुष्य के बस में नहीं है, देवताओं के बस में नहीं है। तो उसके बारे में सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जिस तरह से दुनिया भर में लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं। ऐसे में शांत मन से सकारात्मक सोच के साथ अपने काम में लगे रहें और इस नेचर पर आस्था रखें, इस अखिल ब्रह्मांड पर आस्था रखें और अपने मन में विश्वास रखें। अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुने, आपको रास्ता मिलेगी, आपका जीवन सुखी होगा।